वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे आप इग्नू बोलते हैं, उसकी जो करंट एडमिशन्स चल रही हैं पीजी की और अंडर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज की, उसके बारे एक नई अपडेट है। जैसे कि आपको पता है कि इग्नू में 2 सेशंस में एडमिशन होती हैं, एक जुलाई सेशन होता है और एक जनवरी सेशन होता है। और जुलाई सेशन जो इस बार का है उसकी एडमिशन चल रही है और उसकी लास्ट डेट जो इग्नू ने 25 अक्टूबर रखी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चों ने तो अभी जस्ट 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं या लास्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं, उनका रिज़ल्ट नहीं निकला और 25 तक तो उनका रिज़ल्ट आएगा ही नहीं। तो वो इस सेशन में अगर इग्नू में मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? उनको तो आगे दिसंबर सेशन जो जनवरी सेशन होगा उसमें एडमिशन लेनी पड़ेगी। तो एटलीस्ट 6 मंथ जो है वो तो आपके बेकार जाने वाले हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए इग्नू ने एक चीज़ डिसाइड की है कि वो बच्चों को प्रोविजनल एडमिशन दे रही है ऑन द बेसिस ऑफ देयर 1 to 5th सेमेस्टर रिकॉर्ड। बट प्रोविजनल एडमिशन क्या है, इसके क्या रूल्स हैं और क्या रेगुलेशन है, आज मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोविजनल एडमिशन जो है आपको कुछ सर्टन कंडीशंस के ऊपर दी जाएगी। पहली कंडीशन यहाँ पे ये लिखी गई है कि जो भी एप्लीकेंट होगा, जो भी स्टूडेंट प्रोविजनल एडमिशन लेना चाहता है, उसका जो 5th सेमेस्टर है बैचलर डिग्री में 1st to 5th सेमेस्टर सभी सेमेस्टर जो है वो पास होने चाहिए। आइदर अगर उसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है, ईयरली सिस्टम है, तो उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो बिल्कुल पास होने चाहिए। उसके बाद अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो 12th क्लास के बाद लेते हैं, अगर उनका रिजल्ट नहीं निकला, पर तो 10th क्लास और 12th क्लास का रिजल्ट तो निकल चुके हैं, अगर किसी का नहीं निकला तो वो भी ले सकते हैं। थर्ड कंडीशन ये है कि 31 दिसंबर तक उन बच्चों को अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट जो है वो सबमिट करवानी पड़ेगी, तब जाके ये प्रोविजनल एडमिशन जो है ये एक फाइनल एडमिशन में कन्वर्ट होगी। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो उनकी एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगी। तो इग्नू ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि आप अपने अगर 6 मंथ वेस्ट करने के बजाय आप प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हो। लेकिन उसके लिए कुछ टर्म कंडीशंस हैं। टर्म कंडीशन वही है कि पहले 1 to 5th सेमेस्टर पूरे पास होने चाहिए। 6th सेमेस्टर का रिजल्ट आपका 31 दिसंबर से पहले आ जाना चाहिए, वो आ जाएगा, लेकिन आप पास होने चाहिए। अगर ये होता है कि अगर आपका रिजल्ट आता है 6th सेमेस्टर और उसमें कोई पेपर आपका फेल हो जाता है तो फिर इग्नू वाली जो एडमिशन है वो ऑटोमेटिकली ही कैंसिल हो जाएगी। सेकंड कंडीशन यही है कि 31 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपको सभी अपनी मार्कशीट जो अपने रीजनल सेंटर है वहाँ सबमिट करा देनी चाहिए। अब कंडीशन ये एक और आपके माइंड में क्वेश्चन और आता होगा कि सपोज आपने एडमिशन तो ले लिया और बाई चांस आपका 6th सेमेस्टर में पेपर पास नहीं हुआ तो आपकी एडमिशन तो कैंसिल हो जाएगी। लेकिन उस कंडीशन में आपने जो एडमिशन की फ़ी पे की थी इग्नू को, उसका क्या होगा? तो इग्नू के अंदर प्रोविजनल एडमिशन कैंसिल करने के लिए जब कैंसिल हो जाती है आपकी प्रोविजनल एडमिशन तो आपको फ़ीस वापस हो जाती है, लेकिन उसमें से कुछ फ़ीस की जो है डिडक्शन हो जाती है। 25% आपकी फ़ीस जो है वो काट ली जाती है, बाकी फ़ीस आपको वापस दे दी जाती है। तो ये इग्नू के अंदर एक रूल है। तो अगर 31 दिसंबर तक आप अपनी मार्कशीट नहीं सबमिट करवा पाते तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी और कैंसिल होने के बाद 25% आपकी जो टोटल एडमिशन फ़ीस है वो इग्नू अपने पास रख लेगा, बाकी फ़ीस वो आपको वापस दे देगा। सो अगर किसी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो अपने सभी सेमेस्टर पास हैं और आगे इग्नू में एडमिशन लेना चाहता है तो वो अभी प्रोविजनल एडमिशन ले सकता है। तो प्रोविजनल एडमिशन की अगर वो सारी कंडीशंस उसकी ट्रू होती
है तो उसको एडमिशन मिल जाएगी और 31 दिसंबर तक वो अपनी एडमिशन जो मार्कशीट वो सबमिट करवा के फाइनल करवा सकता है। अदरवाइज एडमिशन कैंसिल हो जाएगी और बाकी का पैसा जो है 25% काट के बाकी सभी रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, ओके।